हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन सी एंड सेक्शन डी का एक्सप्लेनेशन। और हाँ, उससे पहले एक जरूरी बात कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रहा था ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपका संडे का शेड्यूल मैंने दिया था कि संडे को एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है, बट थोड़ा सा लेट हो जाता था। बट अब मैं ठीक है, मेरा वर्क फिनिश हो गया है। सो अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टेस्ट से यानी इसी संडे से आपको सारे सॉल्यूशन संडे को मिल जाया करेंगे। ओके, सो डोंट वरी, अब सब कुछ टाइम पे अपलोड होगा। ठीक है, तो अभी जो भी थोड़ा सा डिले हो रहा था वो अब नहीं होगा। सो आज हम लोग करने वाले हैं सेक्शन सी एंड सेक्शन डी का एक्सप्लेनेशन। और सेक्शन ए सेक्शन बी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये आपको तीन इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, और बोला जा रहा है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करो और इनसे जो भी ग्राफ बनेगा उसमें एक ट्राइंगल बन के आएगा, उस ट्राइंगल की वर्टिसेस फाइंड करनी है। ठीक है, सो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है y इक्वल्स टू एक्स। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, टेबल में हमने यहां पे x ले लिया, यहां पे y ले लिया। तो y की मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रखी तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू भी 2, एंड y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू भी 3। ये कुछ हमने वैल्यूज निकालनी है x और y की। ओके, उसके बाद में सेकेंड इक्वेशन आपकी 3y इक्वल्स टू एक्स, 3y इक्वल्स टू एक्स। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, सो कुछ हमने कॉलम्स बना लिए और कुछ इसकी वैल्यूज बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो देखो y की वैल्यू अगर मैं इसमें 0 रखूं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि 3 इंटू 0। y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी तो 3 इंटू 1 यानी x की वैल्यू 3 हो जाएगी। y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रखी तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 3 6। y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 रखी तो x की वैल्यू 3 3 9। सो ये कुछ इसके लिए वैल्यूज हमने निकाल ली। नेक्स्ट लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। इसमें देखिए, इसके लिए भी हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां से ये अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 जो दिख रहा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 8 माइनस वाई। ओके, सो अब मैं y की वैल्यू का 0 रखूं इसमें तो x की वैल्यू देखो 8 आ जाएगी। ओके, y की वैल्यू मैं इसमें 1 रखूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। y की वैल्यू मैंने 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 2 दैट इज 6। y की वैल्यू मैंने 3 रखी तो 8 माइनस 3 दैट इज 5। ओके, सो ये कुछ वैल्यूज मैंने निकाल ली तीनों के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक है, सो ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका 0। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो ये मैंने कुछ पॉइंट बना दिए पॉइंट्स यहाँ पे 9 तक। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ मैंने इसमें पॉइंट्स बना दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा मैं इंक चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स। इसके लिए देखो x पे 0 y पे 0, तो फर्स्ट तो पॉइंट 0,0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1,1 तो x पे 1 y पे 1 तो पॉइंट यहां आएगा। ठीक है, उसके बाद में x पे 2 y पे 2। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स बना दिए और उसके बाद में x पे 3 y पे 3, सो x पे 3 y पे 3 तो यहाँ पे आ जाएगा। सो ऐसे करके ये कुछ लाइन गुजरेगी और इसको चाहो तो आप आगे भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो x पे जितनी वैल्यू लोगे y की, देखो कितनी भी वैल्यू हम x y की ले सकते हैं, तो ऐसे ये लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके, सो ये हमने कर दिया। इनको जरा नाम दे देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो जरा सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो x पे 0 y पे 0 तो सेम पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन।
उसके बाद में x पे 3 y पे 1, तो x पे 3 y पे 1 यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। x पे x पे 6 y पे 2, सो x पे 6 y पे 2 यानी कि पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, x पे 9 y पे 3, सो x पे 9 y पे 3, तो आपका पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इन पॉइंट्स को अगर मिला दोगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ओके, सो ये आपने 2 लाइंस बना ली। उसके बाद देखिए थर्ड लाइन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ये कैसे बनेगी? तो x पे 8 y पे 0, तो x पे 8 y पे 0 यानी कि यहीं पे 8 पॉइंट पे हो जाएगा। उसके बाद में x पे 7 y पे 1, ठीक है, x पे 7 y पे 1, सो कहां पे जाएगा? यहां पे। ठीक है, उसके बाद में देखो x पे 6 y पे 2, x पे 6 y पे 2, ठीक है, सो ये देखो 6,2 तो कॉमन पॉइंट मिल गया। ठीक है, उस लाइन पे भी 6,2 था, इसमें भी 6,2 मिल गया, तो ये कॉमन यानी कि ये लाइन यहाँ कट कर जाएगी। उसके बाद में 5,3, तो x पे 5 y पे 3, x पे 5 y पे 3, तो लाइन पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और ये ऐसे जाके आगे कट कर देगी जाके। ठीक है, अब इसमें बोले ट्राइंगल, तो ट्राइंगल देखो कहां बन रहा है। ठीक, ट्राइंगल अगर आप देखोगे कहां बन रहा है, तो मैं इसको जरा शेड करके दिखाता हूं। देखिए ये आपका ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो रीजन दिख रहा है ये आपका ट्राइंगल है। अब क्या करेंगे? अब हमको इसी ट्राइंगल के वर्टिसेस लिखने हैं। ठीक है, तो एक तो देखो इसका वर्टिसेस 0,0 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो 6,2 पे दोनों कट कर रहे थे, और तीसरा वर्टिसेस यहाँ पे 5,5, देखो 5,5 पे कट कर रहे हैं, x पे 5, ठीक है, और सॉरी x पे 5 नहीं, x पे 4,4, ये देखो 4 के सामने, ये देखो 4, सॉरी ये 4 के सामने जा रहा, 4,4, ठीक है, और ये भी देखो 4 के सामने। थोड़ा सा वो लाइन गड़बड़ हो रही है क्योंकि वहां यहां भी देखोगे अगर, तो 4,4 इनका कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, चाहे इक्वेशन से सॉल्व कर लो, तो ऐसे करके आपको आएगा। आप स्केल से अच्छे से मेजर करेंगे और तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो ये आपका था क्वेश्चन ये वाला, वर्टिसेस लिखने थे, लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉल्व फॉर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 होल 1 अपॉन 3। देखो क्या करते हैं यहाँ पे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो x माइनस 4 का इधर कर दो, x माइनस 2 का इधर कर दो, तो x माइनस 1 x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 x माइनस 4, और इधर हो जाएगा 3 3 9 एंड 1 10 अपॉन 3। ठीक है, ओके, आ जाओ। क्या करते हैं इसमें, x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस का 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 3 2 6। ठीक है, उसके बाद इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस का 8 इक्वल्स टू 10 अपॉन 3, ये 3। उसके बाद में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर सब कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 1x माइनस 3x माइनस 2x, इनको ऐड करोगे तो ये माइनस का 10x हो जाएगा। उसके बाद में 6 एंड 4 10, तो प्लस का 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 एंड 2 माइनस 4 माइनस 2 यानी माइनस 6x प्लस का 8। ठीक है, ये हो गया। इधर हो जाएगा 10 अपॉन 3। क्या करोगे, 3 का उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 6x स्क्वायर माइनस 3 10 30x प्लस 3 10 30। तो 3 का जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इसका इधर कर दो, तो 10x स्क्वायर माइनस 10 6 60x एंड प्लस का 10 8 80। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, सब इधर ले आओ एक साइड, तो यहाँ पे आपका माइनस का 30x है, तो इधर 60x था तो वो इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस 30 माइनस 80 इक्वल्स टू 0, डन।
आप क्या करेंगे, 6x² माइनस 10x², तो ये माइनस का 4x² हो जाएगा। 60 माइनस 30 यानी कि प्लस का 30x हो जाएगा। उसके बाद में 30 माइनस 80 यानी कि माइनस का 50 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई। अब क्या करोगे, सिंपली -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, -2 कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो। तो अंदर बचेगा 2x² माइनस का 15x प्लस का 25 इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो यहां से बचेगा 2x² माइनस 15x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो यहां से आपका आ जाएगा कितना, इनका फैक्टर्स बनाओ, 25 इंटू 2 करो तो 50 आ जाएगा, और 50 के फैक्टर्स जब करोगे तो वो क्या होते हैं, तो 10 5 जा 50 और 10 और 5 को प्लस करोगे तो 15 बन जाता है, ठीक है। सो इनके फैक्टर्स आ गए। सो 2x² माइनस 10 प्लस 5 x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां से 2x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस का 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहां से क्या हो जाएगा देखो, तो 2x² यहां से 2x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 बचेगा, और यहां से 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा अंदर 2x माइनस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू यहाँ से 5 आ जाएगा और x इक्वल्स टू यहाँ से 5/2 आ जाएगा। डन। सो ये थे आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 28। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो ये बोल रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे क्या बोला गया कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर गार्डन ऐसे करके बना लिया। ये गार्डन हो गया रेक्टेंगुलर, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। अब आपको पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में, यानी कि 2 वेरिएबल मान लो, एक x एक y मान लो, 2 इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर दो। दूसरा तरीका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आती है, ठीक। अब आप एक चीज देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें आपसे सिलेबस से, आपके सिलेबस से जो भी ऐसे क्वेश्चन थे वर्ड प्रॉब्लम्स वो हटा दी गई हैं, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखेंगे रिड्यूस्ड सिलेबस, तो आपको क्या करना है, अगर वो हटा दी गई है, ठीक है, तो इसको आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर के तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि आपको 2 इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। देखो कैसे, तो ये आप मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया था क्योंकि हो सकता है कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होते थे क्वेश्चन, वो उठा के उसमें रख दें, ठीक है। वो उठा के अगर पेपर में आएंगे तो फिर आपको उस तरीके से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि वो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं उस तरीके से, ठीक है। तो फिर आपको कैसे करना है, लीनियर इक्वेशन बना के। देखो कैसे बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लेंथ इसकी x लेट कर ली, ब्रेड्थ मैंने y लेट कर ली, ओके, ब्रेड्थ y लेट कर ली, लेंथ x। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो देखो लेंथ अगर x है तो x माइनस वाई 4 हो जाएगा कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन। लेंथ 4 मीटर ज्यादा है तो लेंथ में से ब्रेड्थ माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। उसके बाद बोल रहे हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ये थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, ठीक है, समझ लेना। बीच में इन्होंने एक सेंटेंस डाल दिया ये वाला, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन के जो पेरीमीटर है उसका हाफ 36 मीटर है, ओके। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर आप ध्यान दो तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2x प्लस वाई। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया, 36। हाफ 36 बोल रहे हैं, यानी कि x प्लस वाई 36 हो गया। मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है, पूरी तरीके से आपको ही लगाना है। इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दोगे तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 36 प्लस 4 दैट इज 40, तो x इक्वल्स टू 20, ओके। और इनको माइनस कर दोगे, तो माइनस करोगे तो 2y इक्वल्स टू आ जाएगा 36 माइनस 4 दैट इज
या ऐसे कर लो कि ये अगर लेंथ 20 आ गई तो ब्रेड्थ अपने आप 16 हो जाएगी, क्योंकि 4 मीटर कम है। ठीक है, ऐसे कर लो, या किसी इक्वेशन में पुट कर दो तो भी निकल आएगी। ठीक, जैसे चाहो वैसे कर लो। तो ये क्वेश्चन था आपका, डायमेंशन फाइंड कर दी, लेंथ एंड ब्रेड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 30th। फाइंड द रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2। ओके, सो रूट्स हमें फाइंड करने हैं 6x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2 के बाय फैक्टराइजेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो 6x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो देखो यहाँ पे 6 है और 2 है, इनके फैक्टर करने हैं। इनको फैक्टर ऐसे करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे रूट 2 आ जाए। तो 6 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 2, और 2 तो लिखा ही है। ठीक है, तो इनके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे रूट 2 आ जाए। तो बीच वाला जो 2 है ना, उसको रूट में ब्रेक कर लो। जब भी रूट में दिखे, यहाँ पे जो भी आपको रूट वाले फैक्टर्स का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे जिस चीज का रूट दिखे उसको उसका रूट जरूर ले आओ फैक्टर्स में। जैसे यहाँ पे रूट 2 दिख रहा, तो अब मैं 3 को तो ब्रेक कर नहीं सकता रूट 2 में। ठीक है, तो 2 को ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने एक 2 को ब्रेक कर लिया रूट 2 में। अब आप अगर देखो ना, तो ये 3 और रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से 3 रूट 2 आएगा और यहाँ से 2 रूट 2 आएगा, और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो रूट 2 आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स इनके बन गए। क्या करोगे, 6x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस का 2 रूट 2 एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से 3x कॉमन ले लो। ठीक है, 3x कॉमन ले लोगे तो और भी कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 रूट 2 कॉमन आ रहा है। ओके, 3 रूट 2। ठीक, सो 3 रूट 2 जब कॉमन ले लोगे तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, रूट 2x बचेगा। ठीक है, रूट 2x माइनस 1। ओके, कैसे रूट 2x कौन बचा, देखो 6 था, 6 को आप क्या लिखते हो, 3 इंटू 2, 2 को क्या लिखते हो, रूट 2 इंटू रूट 2। अब आपने 3 रूट 2 कॉमन ले लिया तो रूट 2 ही तो बच गया, समझ लो। ठीक है, तो 3 रूट 2x कॉमन ले लिया, अंदर रूट 2x माइनस 1 बचा। प्लस का यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से रूट 2 कॉमन आएगा। ठीक, सॉरी रूट 2 नहीं, 2 कॉमन आएगा, यहां से 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा रूट 2x माइनस 1 सिंपली। तो अब क्या करोगे, रूट 2x माइनस 1 दोनों से कॉमन आ गया, तो जब ये कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा 3 रूट 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, और x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 रूट 2। ठीक, ये x की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। डन। सो आगे चलते हैं 31। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं। सो यहाँ पे आप क्या करिए कि b वाला टर्म इक्वल कर लीजिए, ये जो b वाला टर्म दिख रहा है y वाला टर्म सेम कर लीजिए। तो देखो ऊपर 3 है, यहाँ पे 2 है, बाकी तो सब सेम है। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 6 बन जाएगा। तो इसका 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो तो 2 टू 4ax प्लस 2 3 6by 2a प्लस 2b। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा सीधा, 2a प्लस 4b। ओके, यहां पे देखो क्या करेंगे, 3 का इसमें करोगे तो 3 3 9ax, 3 2 6by इक्वल्स टू 3 2 6a प्लस 3b। क्या करोगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5ax, और इधर 6a माइनस 2a कितना हो जाएगा, तो ये 4a हो जाएगा, और 3b माइनस 4b यानी माइनस b। ठीक है, तो x इक्वल्स टू जब निकालोगे तो हो जाएगा 4a माइनस b अपॉन 5a। डन। और जब x की वैल्यू निकाल ली तो इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, y की वैल्यू निकल आएगी, उसमें क्या। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन जो दिख रही है 2a, x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं ये वैल्यू, तो x की जगह पे मैं रख रहा हूं 4a माइनस b अपॉन 5a। तो देखो a से a चला गया, ठीक, प्लस 3by इक्वल्स टू a प्लस 2b।
तो यहाँ पे क्या करोगे, 3b जब करोगे तो ये a+2b, और जो ये पूरा पोर्शन बचा है ना, क्या ये माइनस में चला जाएगा, 2 4a माइनस b अपॉन 5, ये पूरा माइनस में चला गया। तो बी वाई कितना हो जाएगा, बी वाई हो जाएगा यहां से, या y निकालोगे तो y कितना हो जाएगा, तो a+2b, ठीक है। ये 3b अपना अब जो है आपका ये डिवाइड में चला जाएगा सबके, ठीक है। तो a+2b के डिवाइड में 3b चला जाएगा, और माइनस 2 4a माइनस b अपॉन 5, यहाँ भी 2b चला जाएगा, 3b सॉरी, ये चला जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो 1/3b आगे कर दो, ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर लो आप। मैंने दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया क्योंकि इनका हम एलसीएम ले लेंगे आगे, ठीक है। आ जाओ, अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3b, 5 3 जा 15, तो 15 भी इनका एलसीएम हो जाएगा। 3b से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो 5a + 10b माइनस, यहाँ पे देखो तो ये तो पूरा चला जाएगा, तो 1 ऊपर खाली 2 से 4a में मल्टीप्लाई करोगे तो 8a आएगा, और प्लस का 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2b आएगा। तो यहां से जो आपकी कंडीशन बन के आएगी वो हो जाएगी y = 5a माइनस 8a कितना हो गया, माइनस का 3a, और 10b + 2b यानी कि प्लस का 12b अपॉन 15b, ठीक है। तो y = ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लोगे तो माइनस का a और प्लस का 4b अपॉन 15b, 3 5 जा 15, तो y = हो जाएगा -a प्लस का 4b अपॉन 5b। ये आपने ये वैल्यू निकाल दी, ओके, यहाँ पे b। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। शो दैट x = -bc अपॉन ad इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ad² ब्रैकेट ax अपॉन b प्लस 2c अपॉन d ब्रैकेट क्लोज x प्लस bc² = 0, ओके। सो ये है आपका, क्या करोगे इसमें, देखो आपको ये बोल रहे हैं कि शो करना है कि x की ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या करो, सीधे सीधे x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। तो ad² a अपॉन b, और x की जगह पे क्या रख दिया हमने, -bc अपॉन ad, ठीक है, प्लस का 2c अपॉन d, फिर x है तो x की जगह पे रख दोगे -bc अपॉन ad रख दिया, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, प्लस का bc², इतना है। देखते हैं कि इससे 0 आता है कि नहीं, ओके। तो देखो सबसे पहले तो ये a दिख रहा है, यहाँ से ये a कट जाएगा, और ये d से ये d कट जाएगा, d की जो पावर है, ठीक है, ये कट गया। तो अब यहाँ पे देखो बचा गया, यहाँ पे तो -bc बचा है और यहाँ पे d बचा है, तो -bcd, इसको सबको आगे कर लो, ओके। उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर खेल देखते हैं क्या चल रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर देखोगे अगर, तो a से a चला गया, यहाँ पे b से ये b चला गया, तो माइनस का c अपॉन d बचा है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, तो ठीक, और प्लस का यहाँ पे 2c अपॉन d बचा, प्लस का bc², ओके। सो यहाँ पे bcd माइनस का, और यहाँ पे 2c अपॉन d माइनस c अपॉन d, तो ये एलसीएम ले लो, चाहे कैसे भी सॉल्व कर लो, c अपॉन d आ जाएगा, ठीक है, प्लस का bc², d से d चला गया -bc इंटू c, तो माइनस का bc² प्लस का bc², और ये सब कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये था आपका। आगे आ जाइए 33, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे इनका इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इन लाइन से जो ट्रेपेजियम बनेगा उससे उसका वो फाइंड करना है, ठीक है। इनसे जो ट्रेपेजियम बनेगा उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म्ड। ट्रेपेजियम का एरिया भी फाइंड करना है। आओ करते हैं, देखो बहुत कुछ करना है इसमें। सबसे पहले तो 2x + y = 2, तो y = करोगे तो 2 - 2x हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और इसके लिए हमको एक टेबल बनानी होगी और x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सिंपल, बहुत बार किया हमने। देखो x y, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 0 0, 2 - 0 यानी कि 2 आ जाएगी,
x की वैल्यू मैं 1 रख दूं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। x की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो 2 टू द 4, 2 माइनस 4 यानी कि -2 आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू मैंने रख दी 3, सो 3 टू द 6, 2 माइनस 6 दैट इज -4। ओके, अब इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। इसके लिए बात करते हैं, तो एक टेबल बनाया मैंने। ठीक है, यहाँ x, यहाँ पे y। अच्छा, इस इक्वेशन को जरा देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। ठीक है, तो y की x की जगह पे मैं 0 पुट कर दूं अगर, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 0 दैट इज 6। x की जगह पे मैं पुट कर दूं अगर 1, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 है ना, तो 6 माइनस 2 दैट इज 4। x की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, सॉरी 2 पुट कर दिया, तो 2 टू जा 4, 6 माइनस 4 दैट इज 2, और x की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया, तो 3 टू जा 6 दैट इज y इक्वल्स टू 0। सो ये हमने कुछ x और y की वैल्यूज निकाल ली। अब क्या करते हैं, अभी ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने एक ग्राफ यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे बना लिया मैंने। 1 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब देखो पॉइंट्स बनाते हैं, तो 0,2 x पे 0 y पे 2। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x पे 0 y पे 2 यानी पॉइंट आपका यहाँ आएगा। मैं जरा इसका कलर चेंज करता हूँ जिससे कि आपको ये लाइंस दिखे। ठीक है, सो x पे 0 y पे 2, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। देन क्या करेंगे, 1,0, तो x पे 1 y पे 0, तो आपकी लाइन यहाँ पे बन जाएगी पॉइंट। उसके बाद में 2, -2, तो x पे 2 y पे -2, तो यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा सामने। उसके बाद में 3, -4, सो x पे 3 y पे -4, सो आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब देखो इनको मैं पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ, जरा इनको कनेक्ट किया, तो ऐसे करके कोई लाइन पास हो रही है, ऐसे करके आगे। ठीक है, आगे पास हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 0,6, x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, तो यानी कि पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा दूसरी लाइन के लिए। 1,4, तो x पे 1 y पे 4, x पे 1 y पे 4, यानी कि पॉइंट आपका यहाँ बनेगा जाके। ठीक है, उसके बाद में x पे 2 y पे 2, x पे 2 y पे 2, यानी कि पॉइंट यहाँ आएगा। उसके बाद में 3,0, सो x पे 3 y पे 0, सो आपका यहाँ पे पॉइंट आएगा। इनको जब कनेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ट्रेपीजियम कहाँ बन रहा है, तो ट्रेपीजियम देखो मैं शेड करके दिखाता हूं। ये देखो ट्रेपीजियम, देखा, ये ट्रेपीजियम आपका बन रहा है जिसमें ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये वाली। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों अलग लाइंस हैं, तो ये ऐसे करके आपका ट्रेपीजियम बन रहा है। तो आपको इस ट्रेपीजियम का सबसे पहले तो वर्टिसेस फाइंड करना है, देन इसका एरिया फाइंड करना है, दो काम करना है। तो वर्टिसेस तो देखो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि एक तो ये देखो 0,2 हो गया, x पे 0 y,2 y पे 2। दूसरा वर्टिसेस की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे ये देखो, सो x पे 1 y पे 0, ठीक है, y पे 0। तीसरा वर्टिसेस यहाँ पे देखो तो 3,0, और चौथा यहाँ पे जो बन रहा है ये देखो, सो ये हो जाएगा आपका 0,6। सो ऐसे 4 वर्टिसेस आपके बन रहे हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, अब इसका एरिया फाइंड करना है।
तो एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया निकालने का सबसे आसान तरीका, ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपको ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, कोई दूसरा कलर ले लूं जिससे आपको इजीली दिख जाए, ठीक है, ये देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें से ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बीच में चमक रहा है, इसको अगर एरिया माइनस कर दो तो आपका ट्रेपीजियम का एरिया बन जाएगा, समझे कि नहीं? ठीक है, तो वही मैं करने वाला हूं। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो 1/2 8, देखो हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो 1/2, अगर बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें देखो बेस कितना है, तो बेस देखो 3 यूनिट है, 3 यूनिट तक चला है तो 3, और हाइट देखो कितनी गई, तो हाइट 6 यूनिट तक गई है, तो 2 से ये कट कर दोगे 3 टाइम्स, तो 3 3 9 यूनिट इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल का। छोटे वाले की अगर बात करें तो उसमें भी 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दोगे, तो बेस कितना बोल रहा है? बेस 1 है इसमें और हाइट 2 है, तो 1/2, 1 इंटू 2, 2 से 2 गया तो 1 टाइम्स, तो इसका एरिया 1 यूनिट आ गया। तो ट्रेपीजियम का एरिया करोगे तो 9 - 1 हो जाएगा, 8 यूनिट ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉर एक्स, एक इक्वेशन दी गई है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू -b, देखो यहाँ सारे कैपिटल लेटर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी सारे स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो सबकी वैल्यू रख दो, तो b की जगह पे देखो क्या है, b स्क्वायर माइनस 4, b स्क्वायर माइनस ac प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे b स्क्वायर माइनस ac है, इसका होल स्क्वायर लगा दो, -4, a की जगह पे a भी दे रहे हैं और c की जगह पे -bc, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और bc लगा लो यहाँ पे, अपॉन में 2a है तो a की जगह पे a भी दिया है वो भी लगा लो। अब x जरा देखो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, -b स्क्वायर माइनस ac, तो माइनस का b स्क्वायर प्लस का ac, समझे, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर जरा ओपन करो तो b⁴ हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab स्क्वायर c हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 4ab स्क्वायर c हो जाएगा, ठीक है, नीचे है 2ab, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -b स्क्वायर प्लस का ac प्लस माइनस अंडर रूट b⁴ प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ देखो 4 - 2 यानी कि प्लस का 2ab स्क्वायर c स्क्वायर, सॉरी ab स्क्वायर c अपॉन 2ab। यहां से आपका क्या निकल के आएगा, -b स्क्वायर प्लस ac प्लस माइनस अंडर रूट। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो b⁴ a स्क्वायर c स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, तो b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर, समझे, b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर बन रहा है अपॉन 2ab, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो x इक्वल्स टू -b स्क्वायर प्लस ac प्लस माइनस, और देखो होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ac अपॉन 2ab। अब क्या करोगे, एक बार इनमें प्लस का साइन लगा दो, एक बार माइनस का साइन लगा दोगे, बस। तो पहले हम प्लस का लगाएंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -b स्क्वायर प्लस ac प्लस b स्क्वायर प्लस ac अपॉन 2ab। तो क्या कटा, b स्क्वायर चला गया, तो ac 2ac हो जाएगा अपॉन 2ab, 2a चला गया, तो x इक्वल्स टू c अपॉन b आ गया। दोबारा में माइनस लगा लो, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -b स्क्वायर प्लस का ac माइनस b स्क्वायर माइनस का ac, तो b स्क्वायर ac चला गया और अपॉन में 2a भी था, ठीक है, 2ab भी था, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर तो माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, तो 2 से 2 चला गया, b से स्क्वायर चला गया, तो माइनस का b अपॉन a, दो वैल्यू हमने ये निकाल दी, बस यही इसकी वैल्यूज निकालनी थी। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। ओके,
सो इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स, अब थोड़ा सा अच्छी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मतलब अभी तक भी अच्छे थे, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम लोग घुसने वाले हैं। तो इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें पी ने जितने मैथ्स में और साइंस में जितने मार्क्स ऑब्टेन किए वो 28 थे। हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस, अगर उसके मार्क्स 3 मार्क्स ज्यादा आ जाते मैथमेटिक्स में और 4 मार्क्स कम आते साइंस में, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टू सब्जेक्ट्स वुड हैव बीन 180। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट था वो 180 हो जाता मल्टीप्लाई करने पे। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन दी टू सब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, मेनली 2 इक्वेशंस बनानी है और सॉल्व कर देना है। लेट कर लो, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। लेट कर लो कि मैथ्स में जो उसके मार्क्स है ना वो x है, साइंस में उसने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो y है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, उनका स्कोर का सम 28 है। ओके, तो x प्लस वाई 28 है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हेड ही, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो। उसके बाद बोल रहे हैं हेड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स में अगर उसको x प्लस 3 मार्क्स मिल जाते, 3 मार्क्स ज्यादा हो गए, और साइंस में 4 मार्क्स कम मिलते, यानी कि y माइनस 4। तो इनका जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना वो बोल रहे हैं 180 होता। तो अब जरा क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली कोई वैल्यू चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पे मतलब वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई कर लोगे इसमें, तो और या फिर दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि ऊपर वाली जो वैल्यू, ये वाली इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना ये वाली फर्स्ट वाली, उससे x की वैल्यू अगर निकालोगे, ठीक है, x की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, देखो तो आ जाएगा 28 माइनस वाई। तो ये उठा के किसी इक्वेशन में पुट कर दो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दोगे अगर वैल्यू तो हो जाएगा आपका 28 माइनस वाई प्लस का 3, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू 180। 28 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 31 माइनस वाई, और यहाँ पे y माइनस 4 180। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको हटा के यहीं पे इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 31y माइनस का वाई का स्क्वायर, ठीक है, ओके, और माइनस का 31 इंटू 4, यानी कि 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और माइनस माइनस प्लस का 4y, ठीक है, इक्वल्स टू 180। ये हमने कर लिया, तो यहां से आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 35y माइनस 124। ठीक है, इनको ऐड कर लिया 4y और 31y को, तो यहाँ पे 180 हो गया। ओके, सो ये हमने कर लिया। अब देखो क्या करते हैं, ओके, सो अब हमको करना है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y, ठीक है, इसको उधर ले जाओगे या इधर ही ले आओ, ठीक है, 124 माइनस 180 करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 35y, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4 8 एंड 2 10 एंड 1 1 2 एंड 1 3 304, माइनस सबसे कॉमन लेके उधर भेज दो, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करो, 304 के फैक्टर ऐसे बना लो जो 35 आ जाए, ठीक है, ऐड करने पे। ओके, बनाते हैं। सो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 19 एंड 16, ठीक है, 19 एंड 16 अगर फैक्टर्स निकालोगे तो 19 16 हो जाएगा, उनका ऐड करोगे तो 35 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 19y माइनस 16y प्लस 304 इक्वल्स टू 0। सो y यहाँ से कॉमन ले लोगे तो y माइनस 19, 16 कॉमन ले लोगे तो y माइनस 19।
ओके, सो y माइनस 19 कॉमन ले लोगे तो अंदर y माइनस 16 बचेगा इक्वल्स टू 0। सब तो वैल्यू दिख ही गई होंगी आपको, एक y इक्वल्स टू 19 आएगा, एक 16 आएगा। ठीक, ये हो गया। अब क्या करोगे यहाँ पे, देखो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन दी टू सब्जेक्ट्स रेस्पेक्टिवली। सो इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज बन रही हैं। अगर y की वैल्यू 19 रखोगे तो x की वैल्यू है ना x प्लस वाई इक्वल टू 28 में रखोगे तो 9 आ जाएगी। ठीक है, तो एक ये भी बन रही है, दो चीजें सेटिस्फाइड हो रही हैं। ठीक है, और अगर y की वैल्यू 16 रखोगे तो x की वैल्यू आपकी 12 भी बन रही है, तो दो चीजें सेटिस्फाइड हो रही हैं। ओके, तो ये वैल्यू हो गई इसकी। आगे आते हैं 36। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉल्व करते हैं, तो 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। इनका जरा क्या लेते हैं, एलसीएम, या फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी चाहो वैसे कर दो। तो x माइनस 5 इधर आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 3 इधर चला जाएगा, और इनका आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे 2x माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। तो ऊपर क्या हो जाएगा, x 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और माइनस का 5 एंड 3 8। ठीक है, ये हो गया। इक्वल्स टू 1 में इधर मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों का, तो 2x माइनस 3 और x माइनस 5 इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 8, और इधर हो जाएगा 2x का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 5 10x माइनस 3x प्लस का 15। सो 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 3x, तो माइनस का 13x हो जाएगा, और ये 3x भी इधर ही ले जाओ, तो माइनस का 3x प्लस 15, और ये माइनस 8 है, इसको भी इधर ले आओगे तो प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सब कुछ 0 हो गया। 2x स्क्वायर 13 एंड 3 माइनस 16x, 15 एंड 8 प्लस का 23। तो 23 इक्वेशन आपकी। और इस इक्वेशन के आपको पहले तो ये चेक करना है कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 या 0 से लेस 0 से लेस आता है अगर, ठीक है, तो फिर इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बी स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर यानी 256 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 23। ठीक है, तो 256 माइनस 4 टू 8, 8 3 24 एंड 2, 8 2 16 एंड 2 18। तो ये 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ गया, 15 माइनस 8 यानी ओके। तो ये इसका मतलब क्या है कि 72 आ रहा है, यानी कि इसके रियल रूट्स होंगे। तो वो कैसे निकालने हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये निकालते हैं, तो देखो माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पे 16 रख देंगे, माइनस 16 है तो प्लस 16 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 256 माइनस 4ac। वैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोगों ने 72 निकाल ही ली है, तो इसको यहीं रख दो, क्या दिक्कत है, अपॉन 2a, तो 2 की जगह पे a की जगह पे 2 है, तो x इक्वल्स टू 16 प्लस माइनस रूट 72, तो 6 6 36 एंड 2 72, तो 6 रूट 2 बन जाएगा इसकी वैल्यू, अपॉन 2 2 4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो बस। तो 16 यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 अपॉन 4। तो 2 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, 8 प्लस का 3 रूट 2 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 8 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, डन। आगे चलते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। एक रूही जो है वो अपने घर जा रही है, 300 किलोमीटर चलना है, थोड़ी दूर ट्रेन से थोड़ी दूर बस से। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। ठीक है, उसको 4 घंटे लगेंगे अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी दूरी बस से जाती है। इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बस से जाती है तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। ओके,
ये आपको ऐसे करके टिपिकल सा क्वेश्चन दे दिया। ओके, क्या करेंगे देखो, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 300 किलोमीटर। अब थोड़ा सा फील करना क्वेश्चन को, समझे कैसे। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर उसने ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रेवल किया तो बस से कितना ट्रेवल किया होगा, 240 किलोमीटर, है कि नहीं। और दूसरी कंडीशन बोले 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो अगर ट्रेन से 100 चली तो बाकी दूरी बची 200, तो 200 बस से। बस ये चीजें थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखना, बाकी तो आसान आसान है, ठीक है। आइए बनाते हैं। अब आपको जरा स्पीड लेट कर लेनी है, ठीक। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड हमने लेट कर ली y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या क्या बन रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये बोल रहा है कि अगर 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो देखो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा ही आपने, तो टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको देखो स्पीड आपको इस क्वेश्चन में दी नहीं गई है, लेकिन हाँ टाइम हर जगह दिया गया है। यहाँ पे देखो 4 आवर्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो हम लोग टाइम में ही खेलने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे, स्पीड डिस्टेंस सॉरी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, है ना, और उसकी ट्रेन की स्पीड फिर कितनी है x। उसके बाद में बोल रहे तो अगर 60 ट्रेन से चली तो 240 बस से चली, भी मैं बता चुका हूँ, तो बस की स्पीड y है। तो अगर उसने पूरा डिस्टेंस पूरा कवर करने में उसका कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों साइड हमको टाइम में खेलना है। तो इधर भी टाइम निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करी तो टाइम निकल आया, तो इधर भी निकल आया, तो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं, तो बोल रहे हैं 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 बाई एक्स, 200 बाई बस, तो 200 अपॉन वाई इक्वल टू 4 आवर्स तो लग ही रहे थे, 10 मिनट्स और लग रहे थे। तो 10 मिनट्स को जरा इसमें बना लो, 10 मिनट्स को चेंज कर लो, 60 डिवाइड कर लो, तो आवर्स में चेंज कर लो, तो 1/6 आवर्स और लग रही थी। तो 4 आवर्स प्लस 1/6 यानी 4 होल 1/6 आवर्स, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं 6 4 जा 24 एंड 1 25/6 आवर्स। समझ गया कि नहीं, इतना टाइम उसको लग रहा था सेकंड केस में। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सिंपली, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए जब भी ऐसी क्वेश्चन इक्वेशन आए जिसमें पावर आपकी एक्स और वाई की नेगेटिव हो, यानी कि एक्स और वाई डिवाइड में हो, तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, 1/x को मैंने p लेट कर लिया और 1/y को मैंने q लेट कर लिया, ठीक है। तो यहां पे इक्वेशन बन जाएगी 60p प्लस 240q इक्वल टू 4, और यहां पे बन जाएगी 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। ये दो इक्वेशन हमने बना ली। अब जरा किसी एक को इक्वल करके कट कर दो सिंपली, समझे, किसी एक को इक्वल करो कट कर दो। तो देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना, वो उसमें 4 पहले तो कट हो रहा, पहले तो वो कॉमन लेके हटा दो। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन दिख रही है ना, यहाँ पे 4 दोनों साइड से हटा दोगे तो यहाँ पे 15p बचेगा, और यहाँ पे 4 से कट कर दोगे तो 60q इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बन के आ गई। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में कुछ ऐसा करो कि सेकंड वाली इक्वेशन का किसी एक नंबर के इक्वल आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, हो रहा है कुछ नहीं, तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन में 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर वाली इक्वेशन पता है क्या बन जाएगी, 20 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, रुको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ठीक है। तो 15p प्लस 60q इक्वल्स टू 1 है, तो 15p प्लस 60q इक्वल्स टू 1 है। इसमें मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 15 2 जा 30 यानी 300p प्लस 20 से इसमें करोगे तो 1200q एंड 20 इधर आ जाएगा।
तो एक ये इक्वेशन बन गया और दूसरी इक्वेशन है 100p प्लस 200q इक्वल टू 25/6। 100p प्लस 200q इक्वल्स टू 25/6। अब देखो यहाँ पे अगर 300 हम लोग बना सकते हैं तो इसको 100 को भी तो 300 बना सकते हैं। इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 300p बन जाएगा। 3 2 जा 600q और 3 का 25/6 में करोगे तो 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 25/2 आ जाएगा। सिंपली इन दोनों को माइनस कर दो तो ये कट जाएगा। इसको माइनस करोगे तो 1200 माइनस 600 तो 600q आ जाएगा। यहाँ पे 20 माइनस 25/2 माइनस करोगे तो 600q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? देखो इसका आ जाएगा आपका 22 जा 40 माइनस 25 यानी 15/2, ये आ गया। तो q अगर निकालोगे ना तो 15/2 इंटू 600, तो 15 40 टाइम्स आ जाएगा, तो q इक्वल टू 1/80 आ गया। क्या था इसमें? कुछ नहीं था। अब p जरा निकाल लो यहां से। ओके तो ये जो इक्वेशन दिख रही है ना 15p प्लस 60q इक्वल्स टू 1, इसी में मैं रख रहा हूं। तो 15p प्लस 60, q की वैल्यू 1/80 रख दी तो 1/80 आ जाएगा इक्वल्स टू 1। 15p प्लस यहाँ पे ये कट कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये 3/4 उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 3/4, तो 15p इक्वल्स टू 4 1 जा 4 माइनस 3 तो 1/4, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा 1/15 डिवाइड में चला जाएगा तो 4 का 15 में मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। तो p 1/60 q 1/80 क्या है? ये हमारे आंसर है? नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ लेट किया था ना p इक्वल टू 1/x, तो 1/x तो यहाँ से x की वैल्यू 60 आ गई। और इस क्वेश्चन में एक और अजीब चीज देखने को मिलेगी, ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्या। उसके बाद देखो q इक्वल्स टू 1/80, 1/80, तो ये 1/y लेट किया तो y वैल्यू 80 आ गई। अब जरा एक चीज देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जो आता है उसमें ट्रेन की स्पीड आ रही 60 और बस की स्पीड आ रही 80, है ना? कुछ भी पॉसिबल है भाई, हो सकता है, ठीक है। चलो तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इनके इक्वल रूट्स आ जाए। इक्वल रूट्स तब होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, पता होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए लगाते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू k है तो k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 3 जा 24, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना? इसमें देखो तो 24 का रूट कर दोगे तो अंडर रूट 24 हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस दोनों में। तो k की दो वैल्यू निकल के आएंगी यहाँ पे। एक तो आएगा आपका 24 को जरा रूट इसका ओपन हो जाएगा, कितना कितना बन के आएगा? तो 2 2 जा 4 3 जा 24, सॉरी 2 2 जा 4 3 जा 24 नहीं होता, 2 2 जा 4 6 जा 24, सो प्लस माइनस 2√6 बन के आ जाएगा। तो दो वैल्यू इसकी निकल के आएंगी, प्लस का 2√6 माइनस 2√6। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका अंदर पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx, है ना, 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके भी इक्वल रूट चाहिए, तो यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो b की वैल्यू रख दोगे 2k, माइनस 2k है तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे माइनस 2k का होल स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 6 जा 24k हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 यहाँ से कॉमन लेके उधर भेज दोगे तो k स्क्वायर माइनस 4 कॉमन ले लोगे तो 6k बचेगा। अब यहाँ से k कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो k की देखो तो यहाँ भी दो वैल्यू निकल के आ रही, एक तो k इक्वल्स टू 0 और एक k इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ये था 38। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। आ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ दी फुल फेयर। ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है बट ये उतना बड़ा है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बस मजेदार क्वेश्चन है बस। और एक रेलवे टिकट है, ठीक है, अगर उसका हाफ टिकट जो है ना वो फुल टिकट का आधा है, पहली चीज, ठीक है। जैसे आपने कोई टिकट, एक एग्जांपल देता हूं, कोई टिकट अगर 50 रुपीज का है, ठीक है, फुल टिकट,
तो हाफ टिकट कितने का हो जाएगा 25 का। आप कहोगे ये क्या है, ये तो बहुत आसान है, बट अभी आगे थोड़ा सा है, ठीक है, आओ देखते हैं। बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर द सेम ऑन अ हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। लेकिन जो रिजर्वेशन चार्ज लगता है ना वो दोनों पे सेम है। जैसे सपोज करो रिजर्वेशन चार्ज लगता है 10 रुपीज, ठीक है, जब भी आप ऑनलाइन टिकट कराते हैं या कुछ कराते हैं तो रिजर्वेशन चार्ज लगता है ट्रेन पे, ठीक है। तो जैसे आपने 50 रुपीज का टिकट करा है तो आपको 60 रुपीज में पड़ेगा, समझे कि नहीं, क्योंकि और जो आपने हाफ टिकट कराया तो 10 रुपीज तो उस पर भी सेम लग रहा है, तो वैसे तो वो 50 का हाफ 25 होगा, बट 25 में 10 रुपीज और लगेगा तो वो 35 का पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप अगर देखो तो फुल टिकट पड़ रहा है हमको 60 का और ये 35 का, तो क्या ये हाफ हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल है। अब देखो, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी कॉस्ट ₹2530, ठीक है। किसी ने अगर स्टेशन ए से बी टिकट बुक कराई तो वो 2530 रुपए उसका चार्ज पड़ा, ठीक है, ओके। ये फुल टिकट की बात कर रहे हैं। ऑल्सो वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड वन रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। तो एक ने तो पूरा फुल टिकट कराया, एक ने क्या करा, वन टिकट तो फुल कराई और एक आधी कराई, ठीक है, हाफ टिकट, तो इतना कराया तो उसको 3810 रुपीज लग रहा है, समझे। फाइंड दी फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। तो ये आपको बताना है कि फुल फेयर कितना लग है और रिजर्वेशन चार्जेस कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फुल फेयर X रुपीज है, रिजर्वेशन चार्ज कितना है Y रुपीज। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो जिसने फुल टिकट कराया है, ठीक है, फुल टिकट, उसको क्या देना पड़ेगा, एक तो X रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है, फुल फेयर, और फिर रिजर्वेशन चार्ज देना पड़ेगा। तो X प्लस वाई यहां से 2530 बना कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया। दूसरा देखो, सेकंड पर्सन ने एक तो फुल टिकट कराई, एक हाफ कराई, ठीक है, एक फुल टिकट एक हाफ टिकट। तो फुल टिकट का चार्ज तो आपको पता ही है X प्लस वाई, और हाफ टिकट का चार्ज कितना है, तो हाफ टिकट यानी कि एक तो X/2 चार्ज लगेगा और Y फुल लगेगा क्योंकि रिजर्वेशन चार्ज फुल है, तो ये हो जाएगा 3810। अब अगर आप देखो तो X प्लस वाई की वैल्यू आपको पता ही है 2530, तो इसमें रख दोगे सेकंड इक्वेशन में, तो यहाँ पे 2530 आ जाएगा प्लस X/2 प्लस वाई इक्वल टू 3810। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, X/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3810 माइनस 2530। तो ये X/2 प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 0, 11 माइनस 3 दैट इज 8 एंड 7 माइनस 5 दैट इज 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1। ये बना लिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे, x प्लस ये 2 इधर चला जाएगा तो 2y हो जाएगा और 2 उधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो 1280, और इधर x प्लस 2y इक्वल्स टू डिवाइड जो है, डिवाइड में जो 2 है वो इधर चला जाएगा, तो 1280 का डबल कर दोगे तो 0 2 8 16 1 2 2 4 एंड 1 5 2 1 2। ये बना लिया आपने। दो इक्वेशन आपके पास आ गई, एक तो ये, एक ये सेकंड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा सीधा कट कर देना है, समझे, सीधा सीधा कट कर देना है सब एलिमिनेशन मेथड से, ठीक। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन रखी या सेकंड इक्वेशन ऊपर लिख लो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 25260, और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2530। यहाँ से ये x चला गया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2y में से y गया y, और ये इनको माइनस करोगे तो 30 आ गया, तो y तो 30 आ गया। ये पता चल गया कि एक चार्ज 30 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x प्लस वाई निकालोगे तो 2530, ठीक है। तो ये 30 रख दोगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2500। सिंपल है कि नहीं। इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा था, बस थोड़ा लैंग्वेज का खेल था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जितना बड़ा क्वेश्चन, जितना बड़ा सॉल्यूशन है ना, उससे बड़ा तो क्वेश्चन था, है ना। so, जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना बड़ा तो सॉल्यूशन हुआ भी नहीं। आगे आ जाओ 40 लास्ट क्वेश्चन पे। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। एक हॉस्टल है, ठीक है, वहां पे जो लोग रहते हैं वहां उनसे कुछ चार्ज लिया जाएगा। तो उन्होंने कहा एक पार्ट जो है वो फिक्स है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो कुछ चार्ज उससे फिक्स लिया जा रहा है और उसके बाद जो दूसरा चार्ज लिया जा रहा है वो चार्ज लिया जा रहा है
कि कोई कितने दिन मेस से खाना लेता है। मेस क्या होता है? मेस तो पता ही होगा आपको, ठीक है, जैसे खाना आप लेने जाते हैं, ठीक है, खाना खाने जाते हैं, तो जितने दिन लोगों ने खाना लिया, ओके, सो उसका भी चार्ज इंक्लूड हो रहा है। तो ऐसे देखो कि अगर कोई पर्सन, उस पर फिक्स चार्ज मान लो है 10 रुपए या 50 रुपए फिक्स चार्ज है, तो 50 रुपए वो मंथली हॉस्टल का रेंट दे रहा है, ओके। उसके बाद में वन डे के हिसाब से मेस का चार्ज 10 रुपीज है, तो अगर कोई पर्सन 3 डेज जाएगा तो 30 रुपीज देगा, तो टोटल चार्ज 80 रुपीज हो जाएगा। ऐसे ही करके ये क्वेश्चन है, ठीक है। वेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, शी पेज कितने, शी हैज टू पे रुपीज 1000, तो उसको 1000 पे करने हैं अगर वो 20 days फूड लेता है। तो पहले तो एक काम कर लो, रेंट ऑफ हॉस्टल, हॉस्टल का रेंट X रुपीज है मान लो, और चार्ज ऑफ मेस, ये जो मेस का चार्ज दिया गया है ये ध्यान रखना पर डे है, ठीक है, पर डे, नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड है ना, तो पर डे है ये चार्ज कि एक दिन में जितना। तो अब ये देखो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने 20 days तक खाना लिया, तो यानी कि एक्स तो वो पे करेगा ही करेगा फुल चार्ज, उसके बाद में 20 days लिया तो 20y, है ना, एक दिन का वाई चार्ज, तो 20 days का 20y, कितना पे कर रहा है 1000। इसको फर्स्ट बना लो। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, अगर कोई स्टूडेंट 26 days तक खाना लेता है तो 1180 देगा, तो x प्लस 26 days 26y 1180, माइनस कर दो इन दोनों को, तो x से x चला गया, 20 माइनस 26 माइनस का 6y आ गया, और इनको माइनस करोगे तो माइनस का 180 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 30 और y 30 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा फिर, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो देखो x प्लस क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, y की वैल्यू 30 रख रहा हूँ, तो x प्लस 30 रखोगे तो 30 इंटू 20 600 हो जाएगा इक्वल टू 1000, x इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 माइनस 600 दैट इज 400। ये दोनों आपने चार्जेस निकाल दिए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, क्वेश्चंस का लेवल आपने देख ही लिया, बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड करा दिया, और नेक्स्ट टेस्ट से आपका एक्सप्लेनेशन संडे को प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ये अतुल्य मैथ्स सर्च करिए जाके, ठीक है, ओके, और जाके फॉलो कर लो। सो बाय बाय एंड टेक केयर, ओके।